जीवन एक कुल्फ़ी के समान है। इसे आप टेस्ट करिए या फिर वेस्ट करिए, ये पिघलेगी ज़रूर। इन्हीं पंक्तियों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं रीता गुप्ता सभ्यता बुटीक में आपका स्वागत करती हूँ और बात को चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए, जीवन का आनंद लेते हुए हम बातें भी करेंगे और अपना काम भी करते रहेंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज हम किस मैटर पे बात करेंगे। तो देखिए, अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और घर के काम काज करती हैं और आप साथ में चाहती हैं कि थोड़ा आप सिलाई करके भी कुछ आपके हाथ में कुछ पैसे आपके हाथ में भी आएँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, होम बुटीक चलाने के लिए थोड़ा बहुत तो सिलाई आपको आनी ही चाहिए। जैसे सिलाई का मतलब भी आज समझती हैं, सिलाई का मतलब भी मशीन आपको अच्छे से चलानी आनी चाहिए, क्योंकि बेसिक चीज़ तो वही है, मशीन चलानी आनी चाहिए आपको, स्टिचिंग वगैरह करनी आनी चाहिए। देखिए, अगर हम सिलाई की बात करेंगे तो सिलाई से जुड़े बहुत सारी बातें होती हैं जो कि हमको आनी चाहिए अगर आप एक परफेक्ट टेलर बनना चाहती हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ बेसिक चीज़ की बात हो रही है कि अगर हम घर के काम भी करें और साथ में हम सिलाई करके दो पैसा अगर हम कमाना चाहें तो उसके लिए हमारे लिए क्या ज़रूरी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिलाई के लिए सबसे पहले तो आपको मशीन चलानी आनी चाहिए। मशीन चलाने का मतलब नहीं कि मशीन को सिर्फ चला लिया। कुछ लोग ऐसे बहुत होते हैं, हालांकि मेरे आसपास भी हैं ऐसे लोग, कि वो उन्होंने बुटीक भी खोल रखी है, लेकिन क्या होता है जब वो सिलाई वगैरह लगाते हैं तो जो सिलाई वो लगाते हैं वो मतलब आजू बाजू जाती है, मतलब सीधी नहीं जाती है। तो सिलाई का मतलब ये नहीं कि बस हमने मशीन चला लिया, सिलाई कैसे भी आ रही है। तो सबसे बेसिक चीज़ तो यही है, अगर आप मशीन चला लेती हैं तो उसको बहुत अच्छे से चलानी आनी चाहिए। क्योंकि जो आपके पास क्लाइंट आते हैं या कभी आएंगे तो वो मेन चीज़ क्या देखते हैं कि आपकी सिलाई कैसी आ रही है, आप सिलाई कैसी करती हैं, तिरछी विरछी तो नहीं करती हैं। क्योंकि मेरे साथ देखिए जो हुआ है, जो मेरे साथ अभी तक मैंने अनुभव किया, तो उसी चीज़ को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सिलाई आपको बहुत अच्छे से सिलाई करनी आनी चाहिए। बाकी बेसिक चीज़ में देखिए, मेजरमेंट लेने का तरीका जो होता है, आपको मेजरमेंट लेने का तरीका आना चाहिए। नहीं आता है तो देखिए, आजकल यूट्यूब एक ऐसा स्पॉट बन गया है कि वहाँ पर हर तरह की वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी। मेजरमेंट कैसे लेते हैं, किस तरीके से, जो भी आपको ज़रूरत है। तो अब तो कोई टेंशन वाली बात भी नहीं रहती है कि जो चीज़ लोगों को समझ में नहीं आती वो सर्च करते हैं गूगल में, उनको मिल जाती है। तो ज़रूरी तो यही है कि आपको सिलाई आनी चाहिए और मेजरमेंट लेने का तरीका भी आना चाहिए। उसके बाद आपको लगता है नहीं आप थोड़ा बहुत सिल सकती हैं दूसरों का कपड़ा, तो सबसे पहले आप अपने कपड़ों की स्टिचिंग करिए। आप चाहें तो नए कपड़े पे, नहीं तो आप पहले रफ़ कपड़े को आप पहले कटिंग करके उसकी स्टिचिंग करिए। और जो भी मेजरमेंट आप लेती हैं अपना, या किसी से भी आप अपना मेजरमेंट लेती हैं किसी के द्वारा, तो उस मेजरमेंट को ज़रूर लिखिए। और उस मेजरमेंट को लिखने के बाद उस मेजरमेंट से अगर आप स्टिचिंग करती हैं तो वो मेजरमेंट आपको फ़िट आता है या फिर नहीं। तो ये हो जाएगा ना, इससे आपको ये चीज़ बेनिफिट हो जाएगी कि जो आप मेजरमेंट ले रही हैं तो क्या वो आप ठीक ठाक लेती हैं, ये आपको खुद आइडिया लग जाएगा। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि अगर आप दूसरे का कपड़ा सिलती भी हैं तो कभी उसे आप अपनी कोई प्रॉब्लम उसे शेयर मत करिए कि आपको ऐसा आता है वैसा आता है। नहीं, आप लेकिन अपनी एकदम एक्चुअल बात उसको बताइए। मैं सिंपल ब्लाउज़ सिलती हूँ अभी, मैं सिंपल सूट सिलती हूँ अभी। तो देखिए, सिलाई एक ऐसी चीज़ है, जब आप कंटिन्यू सिलाई को करेंगी, चाहे वो ब्लाउज़ हो चाहे वो सूट हो, तो जब उस चीज़ को आप कंटिन्यू करने लगेंगी, किसी क्लाइंट का तो अगर मिल जाता है कपड़ा तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आपका हाथ अच्छे से बैठ जाएगा। तो इससे क्या होगा, अगर आपको कुछ गलतियाँ होती भी हैं तो वो गलतियाँ ऑटोमेटिक समय के साथ धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं। देखिए, सिलाई एक ऐसी चीज़ है, कोई भी एकदम सीख करके नहीं आता है, उसको सीखना ही पड़ता है। तो थोड़ा बहुत तो गलतियाँ होती हैं, मेरे से भी गलतियाँ हुई हैं शुरू-शुरू में, आज भी कभी-कभी गलतियाँ हो जाती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो बेसिक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ बेसिक चीज़ के लिए, अगर आप होम बुटीक खोलना चाहती हो, घर का काम भी करना चाहती हैं और आप चाह रही हैं बेसिक चीज़ से मैं शुरुआत करूँ, तो उसके लिए ये 2 चीज़ तो बहुत ज़रूरी है।
और दूसरी चीज़, मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपनी प्रॉब्लम आप दूसरों से कभी शेयर ना करें कि आपको ये चीज़ आती है या नहीं आती है। जो भी चीज़ आती है आप परफेक्ट होकर बोलिए हाँ मुझे ये चीज़ आती है, और उस चीज़ को आप कंटिन्यू जारी रखें। क्लाइंट आए तो ठीक है, नहीं आता है तो भी आप, अगर आप चाहती कि नहीं आपको सिलाई ही चलानी है, तो आप पेपर पे कटिंग करिए, रफली कपड़े पे कटिंग करिए। उस कटिंग को करने से क्या होता है कि आपका हाथ बैठता रहेगा, और जितने भी कपड़े आप स्टिचिंग करेंगी, रफली भी स्टिचिंग करेंगी, उसमें धीरे धीरे सफाई आती जाएगी। अगर आप हाथ से मशीन चलाती हैं तो भी देखिए सिलाई सीधी ही आनी चाहिए। अगर आपके पास स्टैंड है मशीन वाला तो बहुत अच्छी बात है, तो भी सिलाई सीधी आनी चाहिए। कॉमन चीज़ है कि सिलाई आपकी तिरछी विरछी नहीं आनी चाहिए, सीधी। क्योंकि अगर हमारे पास कोई क्लाइंट कभी आ भी जाता है तो वो क्या देखता है कि हमारी सिलाई कैसे जाती है, जैसे कि मैंने अनुभव किया है अभी तक, मेरे पास कुछ ऐसे आते हैं क्लाइंट, तो वो मेरे से कपड़े मांग करके सिलाई देखते हैं कि सिलाई मेरी कैसी है। हालांकि हालांकि बहुत समय हो गया मुझे सिलाई करते हुए, अभी तक ऐसी कोई कंप्लेन नहीं आई है सिलाई के लिए। बाकी देखिए 2 बेसिक चीज़ तो मैंने आपको बता दी। तीसरी चीज़, अगर आपको इतनी ही आ रही है, अभी आपको आगे डिज़ाइन विजाइन कुछ नहीं आ रहा है, कुछ भी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए समय ऐसा है, भले फ़ैशन का ज़माना हो, लोग फ़ैशन वाला पहनते हैं, लेकिन जो ट्रेंडिंग वाला ड्रेस, ट्रेडिशनल जो होता है हमेशा, ब्लाउज, सिंपल सूट, वो आपको 12 मास अगर कोई सिलवाना चाहता है तो हमेशा सिलवाता है। क्योंकि जो लेडीज़ होती हैं वो ज़्यादातर सिंपल ब्लाउज़ ही पहनती हैं, सिंपल सूट ही पहनते हैं। मेरे पास भी क्योंकि अक्सर सिंपल ही आते हैं। बाकी मैं फ़ैशन वगैरह बुटीक वाला काम चलाती हूँ, तो मैं सब, लगभग सब मैं कटिंग करती हूँ, स्टिचिंग करती हूँ। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ की डाल भी रखी है, लेकिन मैं जो आपको बता रही हूँ उससे अधिकतर सिंपल ही आते हैं। क्योंकि लोग जो देखिए डेली वेयर वाले कपड़े अक्सर करके सिलाते हैं, और अक्सर करके डेली वेयर वाले ही आते हैं। बाकी जो फ़ैशन वाले आते हैं वो आप अभी देखिए साफ साफ आप कह सकती हैं कि नहीं अभी मैं सिंपल की सिलाई करती हूँ। आप उनसे ये मत कहिए आपको आता नहीं है, अभी मेरे पास समय नहीं है। आप जो भी आप कह सकती हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं लग पाता है, अभी मुझे इसके लिए समय चाहिए रहता है, ये है वो है, जो भी आपको समझ में आए आप उस चीज़ का बहाना कर सकती हैं। बाकी लेकिन आप उनसे कभी अपनी प्रॉब्लम, अपनी कमज़ोरी ये मत बताइए कि आपको ये चीज़ नहीं आती है, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा कि आप अपने घर का काम भी कर लेंगी साथ साथ में, जब भी आपको समय मिलेगा। अब जैसे कि आप जो वीडियो देख रही हैं, ऐसा नहीं कि मैं सारा दिन सिलाई करती हूँ, मैं भी घर के काम भी करती हूँ, सिलाई भी करती हूँ। तो समय निकाल के मैं कपड़े की कटिंग कर लेती हूँ, बाद में उस कपड़े की स्टिचिंग करती हूँ। तो इसी तरह से देखिए मेरा काम भी, घर का भी काम हो जाता है, सिलाई का काम भी हो जाता है। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि अगर हम घर में रह रहे हैं तो घर में रहकर भी कुछ हमारे हाथ का जो हुनर है वो सामने आए लोगों के। और आजकल तो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है जहाँ पर हर एक इंसान आना चाहता है और अपने आप को साबित करना चाहता है। हम भी कटिंग करके अपनी वीडियो डालें, शेयर करें, सोशल मीडिया में हमारी वीडियो आए, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंपल से, आपने खुद वीडियो देखा होगा कि लोग देखिए सिंपल से सिंपल चीज़, जिनको कुछ भी नहीं आता है वो भी कुछ ना कुछ जो है कटिंग करके, फिटिंग करके डाल देते हैं, ठीक है। तो इतना ही मुझे आज इस वीडियो में बताना था। मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो, आपको बुटीक किस तरीके से चलाना है, किस तरह क्लाइंट आपको बनाना है, इसकी वीडियो भी डालूँगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और मुझे कमेंट करिएगा अगर आपको कुछ पूछना हो। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में जिस ड्रेस की मैंने कटिंग की है उसका मेजरमेंट इसलिए नहीं बताया क्योंकि पुरानी कुर्ती से नई कुर्ती की कटिंग कैसे करते हैं इस तरह की वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। देखिए मेरी ड्रेस भी बनकर कंप्लीट हो चुकी है। ये फुल हैवी साइज़ ड्रेस था। कमेंट में ज़रूर बताइएगा ड्रेस आपको कैसी लगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।